हेलो दोस्तों, नमो नमः। नमः संस्कृताय। अहम सूर्यभानु मिश्रा अस्मि। मैं सूर्यभानु मिश्रा सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि हम पूरे विश्वविद्यालय का एक नया सिलेबस बनाया गया है, एक पाठ्यक्रम बना है, जिसपे आज मैं बीए प्रथम वर्ष, स्नातक प्रथम वर्ष विषय संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाले एक महाकाव्य का आपको अध्ययन कराऊंगा। वह महाकाव्य है महाकवि कालिदास विरचितम कुमार संभव महाकाव्य प्रथम सर्ग। वैसे तो यह महाकाव्य बहुत विस्तृत है और कालिदास का सबसे रोचनीय ग्रंथ है। इसमें इन्होंने माता पार्वती के बारे में, शिव के बारे में बताया है। आज हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। कुमार संभव महाकाव्य प्रथम वर्ष हमारे बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के सिलेबस में रखा गया है, जिसका विस्तृत अध्ययन आज हम यहाँ करेंगे। सर्वप्रथम हम ग्रंथकार का परिचय देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि महाकवि कालिदास अपने जन्म के बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं। अपने बारे में यह ऐसे संस्कृत के जो अद्वितीय विद्वान हैं, ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने अपने बारे में कुछ अपने कहीं ग्रंथ में बताया ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं। जैसे आजकल हम अपना डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे यह हमारे महान जो कवि हैं, महान जो संस्कृत साहित्य के विद्वान हैं, ऐसे उस महाकवि कालिदास के बारे में केवल हम किंवदंतियों के द्वारा, केवल हम एक अनुमान के द्वारा यह बता पाते हैं कि कालिदास इस समय रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि ग्रंथकार का जन्म कितने वर्षों में बताया गया है या कहाँ बताया गया है, इनका जन्म स्थान कहाँ माना गया है, लेकिन कुछ भी तर्कसंगत नहीं हुआ, केवल एक अनुमान मात्र है। कहीं कोई ऐसा बहुत प्रमाणिक नहीं लिखा गया है कि कालिदास यहाँ जन्म लिए हैं, लेकिन माना बहुत स्थानों पर गया है। सर्वप्रथम जो पाश्चात्य विद्वान हुए उसमें प्रोफेसर लासेन का नाम आता है, जिन्होंने महाकवि कालिदास को तृतीय शताब्दी ईस्वी के रूप में बताया कि वह इस समय रहे होंगे। फिर दूसरे विद्वान आते हैं प्रोफेसर वेबर, जिन्होंने चतुर्थ शताब्दी ईस्वी इनका जन्म तिथि बताया है। फिर उसके बाद पाश्चात्य विद्वान भी एविकेट मैकडोनल्ड, यह पंचम शताब्दी ईसा पूर्व इनका जन्म तिथि बताते हैं। फिर इसके बाद आता है षष्ठम शताब्दी ईसा पूर्व प्रोफेसर फर्ग्यूसन है, जो यह बताते हैं कि 57वीं ईस्वी में जो गुप्त वंश था उस समय यह रहे होंगे। लेकिन ये सब प्राचीन जो पाश्चात्य विद्वान हैं, इन विद्वानों के द्वारा यह निश्चित नहीं हो पाता है कि कालिदास का समय यह रहा होगा। इसके बाद आता है प्रथम शताब्दी ईस्वी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं जिन तथ्यों के द्वारा हम यह प्रमाणित कर पाते हैं कि महाकवि कालिदास इस समय माने जा सकते हैं। 2100 साल पूर्व कालिदास को माना जाता है कि वह उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से उनके यह दरबारी कवि के रूप में जाने जा सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यह केवल एक अनुमानता है। पूर्णतया हम यह बात साक्ष्यपूर्वक प्रस्तुत करने में थोड़ा समर्थ हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे सेमिनार
बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा बहुत सारे विद्वानों ने उन्हें एक काल सीमा के बारे में बांधने का प्रयास किया, लेकिन वह उन्हें बांध नहीं पाए। ग्रंथकार का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने यह प्रस्तुत किया। तत्पश्चात हम ग्रंथकार की जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी रचना कौन सी है। कालिदास की वैसे प्रमुख बहुत सारी रचनाएं मानी गई हैं। कुछ कवियों ने इनकी रचनाएं 40 मानी हैं, कुछ ने 35 मानी हैं, लेकिन प्रामाणिकता के आधार पे मात्र 7 रचनाएं इनकी मानी जाती है। जो प्रमाणित है, जो यह हमें पढ़ने के लिए मिल जाता है, बाकी सारे ग्रंथ कहाँ हैं, उनकी पांडुलिपि कहाँ है, यह कहीं कुछ भी पता नहीं है। केवल कहने मात्र का है कि कालिदास ने 40 ग्रंथों को लिखा है, कालिदास ने 35 ग्रंथों को लिखा है। हम यह मान भी सकते हैं कालिदास विद्वान थे, संस्कृत साहित्य जगत के ऐसे अद्वितीय कवि थे जैसा कवि न कोई अब तक जन्म नहीं लिया। लेकिन फिर भी हम यह 7 रचनाएं जो कालिदास का हम इस समय पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें सबसे प्रथम नाम जो आता है, कालक्रम के दृष्टिकोण से मैं नहीं बता रहा हूँ, बस एक ऐसे बता रहा हूँ कि रघुवंश महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रघुवंश महाकाव्य यह एक महाकाव्य। इन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की है। एक खंड काव्य की रचना की है जिसको हम गीति काव्य भी कहते हैं। एक ऋतु संहारम का इन्होंने रचना किया है, और 2 नाटकों की रचना की है, और एक त्रोटक की रचना इन्होंने की है। उसमें सबसे पहले महाकाव्यों की हम चर्चा करेंगे तो रघुवंश महाकाव्य जो 19 सर्गों का महाकाव्य है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा जो इनका महाकाव्य है वह है कुमार संभवम महाकाव्य। कुमार संभवम महाकाव्य, जैसा कि आज का हमारा प्रतिपाद्य विषय भी वही है, इसी विषय पे, इसी पुस्तक के बारे में इस साल हमको बीए प्रथम वर्ष में पढ़ना भी है, तो इसकी चर्चा हम विस्तृत आपके साथ करेंगे। तीसरी इनकी जो पुस्तक है, इनका जो ग्रंथ है वह है मेघदूतम। मेघदूतम इनकी गीति काव्य है। मेघ को इन्होंने दूत बनाकर, यदि कहा जाए कि भारत का यदि प्रथम दूत काव्य किसी को लिखने का श्रेय जाता है तो वह कालिदास को जाता है। यह प्राचीन समय में उन्होंने दूत काव्य लिखा था, इसे दूत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। और गीति काव्य, खंड काव्य इसकी गद्य भी था। ऋतु संहारम 6 ऋतुओं के बारे में बताया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो विश्व प्रसिद्ध रचना है, उसकी सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, सभी देशों में अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन बड़े विस्तृत स्तर पे किया जाता है। फिर इसके बाद आता है मालविका अग्निमित्रम जो 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका अग्निमित्रम दोनों के विषय को बताया गया है, दोनों की चर्चाओं को किया गया है। इसके बाद एक आता है विक्रमोर्वर्षियम। विक्रम, यही विक्रमोर्वर्षियम देखने के बाद हम ये बताते हैं कि यह विक्रमादित्य के समय में रहे होंगे। इसको लिखने के उपरांत विक्रमोर्वर्षियम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्य। 19 सर्ग है। कुमार संभवम में 17 सर्ग है। मेघदूतम 2 खंडों में है, पूर्व खंड, उत्तर खंड। ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक का नाटक है। मालविका अग्नि 5 अंक का नाटक है। विक्रमोर्वर्षियम 5 अंक का नाटक। तो ऐसा संक्षिप्त परिचय आप जाने, और यह ग्रंथ हमको बड़े महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है। यह हमारे लिए प्रथम वर्ष में। तो कुमार संभवम महाकाव्य की एक संक्षिप्त कथानक मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसको आप बड़े सरल ढंग से, बड़े थोड़े ही समयों में आप कुमार संभवम महाकाव्य को जान सकते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य, कुमार शब्द है और संभवम शब्द है, 2 शब्द हैं। 2 शब्दों से मिलकर के कुमार संभवम का निर्माण हुआ। कुमारस्य स्कंदस्य संभवः उत्पत्ति महिमातिशयस्य यत्र तत् कुमार संभवम। ऐसा कुमार संभवम शब्द की हम व्युत्पत्ति कर सकते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास की अद्वितीय रचना मानी जा सकती है। इसमें इन्होंने
एक छोटे से कथानक को लेकर के, जो कथानक शिव पुराण में मिलता है, उस एक छोटे सी घटना को लेकर के इन्होंने एक पूरा महाकाव्य 17 सर्गों का लिख दिया। इसका जो मुख्य विषय है, इसके जो नायक है, नायक इसके कुमार कार्तिकेय है, जो भगवान शिव के पुत्र है। इस कथा का जो मूल फल था वह क्या है कि मूल फल के बारे में हम पहले जान जाएं। एक राक्षस था तारकासुर। तारकासुर का वध करना था और वह तारकासुर ने एक आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था कि मेरा यदि वध हो तो भगवान शंकर के द्वारा। इसके द्वारा हो? भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा हो। बड़ा दिक्कत हो गया कि भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा वह अपने मृत्यु को मान लिया था कि मेरा जो मृत्यु हो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा हो। भगवान शिव के पुत्र के द्वारा उसका मृत्यु, तो तारकासुर को मारने के लिए अब भगवान शिव का विवाह होना जरूरी था। और क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान शिव बाल ब्रह्मचारी थे, वह शुरू से ही इन अपने ब्रह्मचर्य को कभी तोड़ना नहीं चाहा। उन्होंने तो कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव ने उनके अंदर काम की उत्पत्ति करने गए, फिर वह उधर से वापस ही नहीं आए, उनको भस्म कर दिया। फिर सभी देवताओं ने मिल करके अब इनका विवाह कराने का सोचा ताकि इनका एक पुत्र उत्पन्न हो और वह तारकासुर का वध हो। यही इसका फल है। कथानक जो हमको प्रथम सर्ग में पढ़ना है, उस कथानक को हम यहाँ संक्षिप्त में देखेंगे कि कुल 60 श्लोकों में हमें यह अध्ययन करना है। उसमें सबसे पहले हमें हिमालय का वर्णन करना है। हिमालय पद 1 से लेकर के 17 तक, यानी पद संख्या, श्लोक संख्या 1 से लेकर के 17 श्लोक तक हम हिमालय का वर्णन करेंगे कि हिमालय कैसा है, हिमालय पे क्या क्या वस्तुएं पाई जाती हैं, हिमालय में क्या क्या मिलता है। इसके बाद दूसरा आता है हिमालय एवं मेना का विवाह होगा। मेना का जब विवाह होगा हिमालय का, तो पार्वती उत्पत्ति होगी, क्योंकि पार्वती सती के रूप में पूर्व में थी, लेकिन उनका देहावसान हो गया। उसके उपरांत पार्वती की उत्पत्ति के लिए हिमालय और मेना का विवाह कराया जाएगा, जो 18 श्लोक से लेकर के 24 श्लोक के बीच में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर तीसरा आता है पार्वती का वर्णन। जब पार्वती उत्पन्न हो जाएंगे 24वें श्लोक तक जाते जाते, तब पार्वती का वर्णन करेंगे, जिसमें उनका नामकरण कैसे कैसे हुआ, उनका शिक्षा कैसे मिला, उनका सौंदर्य क्या है, उनकी खेल कूद कैसे थी बचपन की, फिर उनकी युवावस्था कैसे हुई, उनकी यौवनावस्था कैसे आई। यह हम श्लोक संख्या 25 से लेकर के 49 तक देखेंगे। तत्पश्चात हम पार्वती एवं शिव के विवाह की संभावना देखेंगे कि पार्वती और शिव के विवाह की संभावना बनेगी वह 50 से 57 तक। 50 नंबर के श्लोक से लेकर के 57 नंबर के श्लोक तक के बीच की जो घटनाएं होंगी वह पार्वती एवं शिव के विवाह की संभावनाएं होंगी। फिर आता है तपस्वी शिव की पार्वती द्वारा सेवा। जो तपस्या में लीन थे भगवान शिव, उनकी पार्वती के द्वारा सेवा की जाएगी, जो 58, 59 और 60 मात्र 3 श्लोकों में यह बताया जाए। कुल प्रथम सर्ग में 60 श्लोक हैं और इसमें जो छंद है वह छंद उपजाति छंद है। अंतिम में केवल छोड़ करके, अंतिम श्लोक में छोड़ करके बाकी 59 जो श्लोक आप देखेंगे उसमें उपजाति छंद है। हम यहाँ देख सकते हैं उपजाति छंद, जो हमारे बीए फर्स्ट ईयर में जब हम द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो उसमें छंद के बारे में आपको पढ़ना होगा। वहाँ आप उपजाति छंद का अध्ययन अच्छे तरीके से करेंगे। उपजाति छंद को थोड़ी सी जानकारी इस समय आपको दे रहा हूँ कि यह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से मिल करके उपजाति छंद का निर्माण होता है। 2 छंदों को मिला करके उपजाति छंद बनता है। तो यह पूरा जो महाकाव्य है, महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है वह प्रथम सर्ग हमारा उपजाति छंद में है और अंतिम में केवल माननीय छंद। अब आता है कि प्रथम सर्ग का जो प्रथम मंत्र होगा, जैसा कि हमारा भारतीय संस्कृत रहा है
कि हम किसी कार्य का जब शुभारंभ करते हैं तो अपने इष्ट देवी देवता का आवाहन करते हैं, या हम नमस्कार करते हुए अपने कार्य का शुभारंभ करते हैं, या फिर हम सीधे सीधे विषय वस्तु को बताते हैं। इस महाकाव्य में कालिदास ने मंगलाचरण के रूप में, मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। पहला आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, दूसरा नमस्कारात्मक मंगलाचरण और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। 3 प्रकार के मंगलाचरण में यहाँ जो यह महाकाव्य है कुमार संभव महाकाव्य, इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रथम श्लोक में ही इन्होंने कथा वस्तु को बता दिया। यदि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करते तो हम यहाँ आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, 3 ही प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। या तो मंगलाचरण आशीर्वादात्मक होगा, या तो नमस्कारात्मक होगा, या तो वस्तु निर्देशात्मक होगा। यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। प्रथम जो श्लोक है, इस श्लोक को हम उपजात छंद में पढ़ेंगे। अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवग्राः स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। यस्ति उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरो तोयनिधिवग्राः स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरो तोयनिधि पृथिव्या इव मानदण्डः। अब इसका हम अन्वय देखेंगे। उत्तरस्याम, यहाँ से हम अलग कर लेंगे। उत्तरस्याम दिशि हिमालयो नाम देवतात्मा नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वग्याः पृथिव्याः मानदण्डः इव स्थितः। यहाँ से हम खंडन करेंगे अस्तयु, तो यहाँ से उत्तरस्याम हो जाएगा और यहाँ पे अस्ति शेष बचेगा, तो अंतिम में अस्ति आएगा। पहले हम उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, उत्तरस्याम उत्तर दिशा में, देवतात्मा देवताओं का जो निवास स्थान है, क्योंकि उत्तर में ऐसा माना जाता है कि हमारा देव स्थान है और दक्षिण में असुर स्थान है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। तो उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, हिमालय नाम के एक पर्वत स्थित जो पूर्वापरौ तोयनिधि, जो पूर्व और पश्चिम, पूर्वापरौ का खंडन करेंगे तो पूर्व और अपर 2 शब्द आता है। पूर्व माने पूर्व और अपर माने पश्चिम। पूर्वापरौ तोयनिधि, तोय माने होता है जल, निधि माने खजाना, यानी जलों का जो समूह हो, तो जलों का समूह हमें समुद्र में ही मिलता है। इस शब्द का अर्थ आपका समुद्र हो गया। वग्याः शब्द का अर्थ होता है प्रवेश करके। क्या हुआ है? पृथिव्याः मानदण्डः, मानव और हिमालय क्या कर रहा है? तोयनिधिवग्राः, उस समुद्र में प्रवेश करते हुए पूरब से पश्चिम तक मानव पृथ्वी का क्या कर रहा है? मानदंड, मापदंड कर रहा है। जैसे हम किसी चीज को मापते हैं वैसे ही वह हमारा हिमालय पर्वत पूरब से लेकर के पश्चिम तक इस हिमालय का यह हिमालय पृथ्वी का मानदंड कर रहा है।